देहरादून से खबर है, विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का धरना अभी भी जारी है। 8वें दिन भी विधानसभा के बाहर बैठे हुए हैं बर्खास्त कर्मचारी। बर्खास्तगी के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। जिला प्रशासन ने सीएम से मुलाकात का भरोसा दिया है। देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 दिन हो चुके हैं और 8वें दिन भी विधानसभा के बाहर ये बर्खास्त कर्मचारी बैठे हुए हैं और बर्खास्तगी के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। देखिए, सर्दी का मौसम है और पहाड़ों में इस वक्त हार्ट कंपा देने वाली सर्दी है और ऐसे में देखिए कर्मचारी बीते 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं। आज इस धरना प्रदर्शन का 8वां दिन है, लेकिन अभी भी जिला प्रशासन ने सीएम से मुलाकात का इन्हें भरोसा दिया है, लेकिन बावजूद इसके बर्खास्तगी का विरोध कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं कर्मचारी, जिनकी तस्वीरें देखिए आप देख रहे हैं। कुछ हाथों में तख्तियां लिए नारेबाजी करते हुए यहाँ बर्खास्तगी का विरोध कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। जिला प्रशासन ने सीएम से मुलाकात का भरोसा दिया है इन्हें, लेकिन बर्खास्त कर्मचारियों का धरना 8वें दिन भी जारी है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। देहरादून से एक और खबर आप तक पहुंचा दें। कोरोना के मामले में बढ़ने की संभावना के चलते अब स्वास्थ्य विभाग ने अपना एक अभियान शुरू किया है। अधिक से अधिक लोगों पर बूस्टर डोज लगाने का स्वास्थ्य विभाग अभियान चला रहा है। दरअसल 25% लोगों को ही अभी तक उत्तराखंड में बूस्टर डोज लगाई गई है। केंद्र सरकार से 3 लाख वैक्सीन के लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने पत्र लिखा है। जल्द ही केंद्र सरकार से प्रदेश को 3 लाख वैक्सीन की डोज दे दी जाएगी। तो बूस्टर डोज लगाने का अभियान देखिए ये चल रहा है। 25% लोगों को ही केवल अभी तक बूस्टर डोज लगा है। बाकी के जो लोग हैं उन्हें अब तक बूस्टर डोज नहीं लगा है। ऐसे में केंद्र सरकार से 3 लाख वैक्सीन की मांग की गई है। उम्मीद है कि जल्द ही केंद्र सरकार से प्रदेश को 3 लाख वैक्सीन की डोज मिलेगी, जिसके बाद इस बूस्टर डोज के अभियान में तेजी लाई जाएगी। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब सतर्क हो चुका है और कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है। ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों को वैक्सीनेट करना। बूस्टर डोज लोगों को मिले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। अभी तक अगर पूरे राज्य की बात की जाए तो केवल 25% लोग ऐसे हैं, 25% जिन्हें बूस्टर डोज लगा है, बाकियों को अब तक बूस्टर डोज नहीं लगा है। और एहतियात के तौर पर उत्तराखंड में भले ही राज्य सरकार बूस्टर डोज अभियान चला रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीनेशन की कमी है और ऐसे में ज्यादातर जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो ऐसे हैं जहां पर अभियान अब तक शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि स्वास्थ्य सचिव ने केंद्र से करीब 3 लाख वैक्सीन की डोज मांगी है और इसको लेकर लगातार केंद्र से बातचीत हो रही है। ऐसे में जब तक पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं पहुंचेगी, अभियान में तेजी नहीं आएगी। तो देखिए, अभियान तो चला दिया स्वास्थ्य विभाग ने, लेकिन वैक्सीन अभी स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त नहीं है। जब वैक्सीन आएगी तभी अभियान में तेजी आ पाएगी। जिस तरीके से चीन में कोविड के मामले बढ़े हैं, उसके बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भी एहतियात के तौर पर अलर्ट है। लेकिन अभी अगर प्रदेश में बात की जाए तो इस वक्त मैं सचिवालय के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर हूं, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी हाल ही में एक बैठक जो है मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य के अधिकारियों के साथ ली थी और उसके बाद पूरे प्रदेश में जो वैक्सीनेशन है उस पर तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए थे। क्योंकि अभी प्रदेश में अगर बात की जाए तो जो 2 डोजें हैं वो तो लगभग तकरीबन सभी लोगों को लग चुकी हैं, लेकिन जो बूस्टर डोज है वो अभी काफ़ी हद तक जो है लोगों को नहीं लगी है। एक अनुमान है कि करीब 20 से 25% लोग ही बूस्टर डोज लगा पाए। ऐसे मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि बूस्टर डोज को बढ़ाया जाए, लेकिन जिस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर एक मैं आपको दिखा रहा हूँ सचिवालय का, वो अभी खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई लोग नहीं है। प्रदेश में जो बूस्टर डोज है उसको बढ़ाया जाए ताकि एक संक्रमण की जो एक आहट है वो अगर यहाँ पर होती है तो उन सब चीज़ों को जो है दूर किया जा सके। लेकिन अभी जिस तरीके से बूस्टर डोज जब तक केंद्र से नहीं मिलता है तब तक पूरी तरीके से वैक्सीनेशन सेंटरों पर ये अभियान जो है सफल नहीं हो पाएगा। हालांकि अभी इंतजार है कि बूस्टर डोज मिले और उसके बाद तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर इस अभियान को बड़े तौर पर शुरू किया जा सके और जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाई है उन लोगों को प्रोत्साहित कर उनको बूस्टर डोज लगाने के लिए कहा जा सके। लेकिन ये तभी संभव होगा जब बूस्टर डोज भी स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंचेगी। सहयोगी निशान चौहान के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो चलिए, इस बूस्टर डोज अभियान के बारे में आपको विस्तार से हम बताते हैं। दरअसल सरकार चला रही है बूस्टर डोज अभियान, लेकिन प्रदेश में केवल अभी तक 25% लोगों को ही बूस्टर डोज लगी है। ऐसे में 65 लाख लोग कोरोना की तीसरी खुराक उनको अभी तक नहीं मिल पाई है। कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक केंद्र से 3 लाख वैक्सीन की मांग देखिए की गई है। 25 दिसंबर को 172 लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई थी, 147 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई और 25 लोगों को अभी तक, केवल 25% लोग ऐसे हैं जिनको केवल अभी तक पहली और दूसरी डोज लगी है। ऐसे में मांग की जा रही है कि बूस्टर डोज लगाने अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन 3 लाख वैक्सीन की डिमांड केंद्र सरकार से देखिए राज्य सरकार कर रही है और जब ये वैक्सीन केंद्र सरकार से राज्य सरकार को मिलेगी
तभी इस अभियान में तेजी आ सकती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तरफ से अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन अभियान तब तेजी पकड़ेगा, तब रफ्तार पकड़ेगा जब 3 लाख वैक्सीन केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को मिल जाएंगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना के खिलाफ जो युद्ध है वो केवल लोगों को वैक्सीनेट करके ही जीता जा सकता है और जरूरत है अब 3 लाख वैक्सीन की। और देखिए, नए साल के जश्न के लिए पर्यटकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 3 पर्यटक स्थलों पर अब तक करीब 70% होटल बुक हो चुके हैं, लेकिन कोरोना की वजह से नए साल का जश्न फीका पड़ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में सभी जिला अधिकारियों को एडवाइजरी जारी की गई है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। भीड़ भाड़ वाली जो जगह है वहां पर खास तौर पर एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। अगर नए साल से पहले नई एडवाइजरी जारी होती है तो यहां पर आने वाले पर्यटकों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। पर्यटन नगरी है और 3 पर्यटक स्थल हैं खास तौर पर यहाँ पर, और ऐसे में बहुत जरूरी है कोरोना को लेकर एहतियात बरतना। लेकिन अगर नए साल से पहले कोई एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग जारी करता है तो निश्चित तौर पर यह पर्यटकों के लिए एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बाद देश भर में सतर्कता बरती जा रही है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना के नए वेरिएंट के बाद सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकारों ने भी सभी जिलाधिकारियों को एडवाइजरी जारी कर दी है और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये कहा गया है कि मास्क पहनना अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखें। लेकिन क्योंकि नया साल आने वाला है, उत्तराखंड पर्यटक प्रदेश है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही इस हफ्ते से शुरू हो गई है। अगर नैनीताल, मसूरी, देहरादून, इसके अलावा अन्य पर्यटक स्थलों की बात की जाए तो लगभग 80% जो होटल हैं वो बुक हो गए हैं और लगातार जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड में नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे हैं। ऐसे में यदि ये कहा जाए कि अगर सरकार कोई कड़े कानून लागू कर देती है या कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर देती है तो उत्तराखंड में जो पर्यटक आने वाले हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि देखिए, कोरोना को लेकर उत्तराखंड में अभी बहुत सामान्य स्थिति है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और मामले भी बहुत सामान्य आ रहे हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी हो जाती है या केंद्र सरकार ये कह देती है कि कोरोना को लेकर पूरी तरह से नई एडवाइस जारी करे और पूरी तरह से जो सतर्कता है वो बरते और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, उसके साथ साथ ही सोशल डिस्टेंस भी अनिवार्य कर दिया गया है, तो ये तमाम चीज़ें यदि कड़े कानून के साथ लागू हो जाती हैं तो उत्तराखंड जो पर्यटक आ रहे हैं उनको नए साल में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। जिस तरह से होटल बुकिंग की गई है और पर्यटकों की आवाजाही हो रही है उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यानी कि इस हफ्ते उत्तराखंड में पर्यटकों की आवाजाही बहुत बड़ी संख्या में होगी। इस लिहाज से थोड़ी सी चुनौती प्रशासन के सामने भी होगी, कैसे वो तमाम पर्यटकों को संभाले, कैसे कोविड की जो गाइडलाइन है उसका कैसे पालन कराए, क्योंकि मास्क, सैनिटाइजर और तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग तरह के कानून होते हैं उनको पूरी तरह से लागू कर दिया गया है और नए साल पे जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए भी ये कहा गया है कि बहुत पूरी तरह से कोरोना के जो नियम है उनको अपनाएं। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।